एलआईसी ने लॉन्च किया वन मैन ऑफिस ऐप जो दोस्तों 14 लाख एलआईसी एजेंटों के जीवन को बदल देगा। इतिहास में एलआईसी ने सबसे जबरदस्त काम ये ओमो ऐप लॉन्च करके किया है। और अभी दोस्तों हाल ही में एलआईसी ने एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अपने कस्टमर और एजेंटों के लिए, और फिर से ये वन मैन ऑफिस लॉन्च करके एलआईसी ने सबको चौंका दिया। अब सवाल आपके मन में ये होगा, अगर आप एलआईसी एडवाइजर हैं, कि क्या ये जो एलआईसी का ओमो वन मैन ऑफिस एप्लीकेशन ऐप है, ये क्या जमीनी स्तर में एजेंटों को काम करेगा जिसको टेक्नोलॉजी नहीं भी आती है या बहुत ज्यादा आती है या पुराने नए, तो क्या वो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा नहीं करेगा? 3 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। पहला सवाल ये ओमो ऐप क्या है और कैसे काम करेगा। फिर बात करेंगे एलआईसी एजेंटों को इससे कितना फायदा होगा जमीनी लेवल पे। और फिर तीसरी बात करेंगे एलआईसी ने ये ऐप और मार्केटिंग जो टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया और इसके पहले क्यों लॉन्च नहीं किया। तो अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर एजेंट है या कस्टमर भी है या किसी भी कंपनी से आप जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको पता चले टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन हो रहा है और ये एलआईसी ने जो लॉन्च किया है इससे कैसे फायदा हो सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि चचान एंड ये जो यूट्यूब चैनल है इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को फाइनेंस और मनी के बारे में सही तरीके से सिंपल भाषा में एजुकेट किया जाए। और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और जो सबसे गहरी ट्रेनिंग है वो सेलिंग स्किल तो सिखाता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज सिखा तो वो है मोरालिटी। मतलब क्या है, ईमानदारी से लोगों को जागरूक और एजुकेट करके ही बेचा जाए। यानी पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उनके साथ में हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। और ये जो मिशन है 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए है। आप अगर जुड़े हैं आपका दिल से स्वागत है, इसको सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूं आप पे काम का है, और आगे लोगों को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे ओमो है ना, ओमो मतलब क्या है, जैसे नाम कहता है वन मैन ऑफिस, ये इसका फुल फॉर्म है ओमो ऐप का जो एलआईसी ने अभी लॉन्च किया है। लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि ओमो वन मैन ऑफिस क्यों बोला। लेकिन मेरे हिसाब से इसको वन मैन ऑफिस कहने के बजाय ये कहा जाए वन मैन ऑफिस विथ वन फोन, क्योंकि ये वन मैन ऑफिस जब ही दोस्तों काम करेगा जब ये फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। तो ये जो वन मैन ऑफिस है इसको वन मैन ऑफिस ना कह के वन मैन फोन ऑफिस कहिए, क्योंकि पूरा बिजनेस अब फोन पे चलेगा। तो अब सवाल ये है कि इससे 3 काम कौन से होंगे और इसका इस्तेमाल कौन कौन करेगा और इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या क्या काम एक एलआईसी एजेंट इस वन मैन ऐप से कर सकता है, ठीक है, बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऐप है इससे पहला काम होगा सेल्स, यानी बेचने के लिए जो कुछ चाहिए एजेंट को वो सब इस ऐप के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद होती है सर्विस, सर्विस में जितना भी काम होता है वो सब इसके हो जाएगा। और तीसरा है बिजनेस ट्रैकिंग, एक एजेंट का बिजनेस कितना हो रहा है, कहां हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है उसके बिजनेस में, वो सब चीजें इस ऐप के द्वारा हो जाएंगी। कौन कौन इसका इस्तेमाल करेगा, जो एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो एलआईसी के यहाँ कर्मचारी हैं जो एजेंटों को बनाते हैं, जिनको आप डीओ बोलते हैं। फिर एलआईसी के एसबीए, जिनको बोलते हैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट, जो डीओ से भी थोड़ा एडवांस होते हैं, जो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, उनको एलआईसी एसबीए बना देती है। फिर एलआईसी के सीएलआईए, सीएलआईए क्या होता है, जो डीओ का जैसा काम करता है, लेकिन जब कोई एलआईसी का एजेंट अच्छा काम करता है तो एलआईसी उसको बोलती है तुम भी हमारे डीओ के जैसे बन जाओ। डीओ अलग है, सीएलआईए अलग है, लेकिन सीएलआईए का भी काम डीओ जैसा होता है, वो भी एजेंट बना सकता है, उनको ट्रेनिंग दिला सकता है। और फिर एलआईसी के एजेंट और जो भी एलआईसी के सेल्स के पार्टनर हैं, मान लो कोई बैंक वाला है, अगर वो भी एलआईसी बेचता है तो वो भी एलआईसी का इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएगा। तो जितने भी एलआईसी के बेचने वाले लोग हैं ये सब इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है, ये तो बताऊंगा कि भाई एलआईसी जो ऐप है इससे क्या क्या काम होंगे, लेकिन अभी ये सोचा कि एलआईसी ने ये ऐप क्यों लॉन्च किया, वजह क्या है। तो दोस्तों अभी ये समझिए कि अभी एलआईसी का जो काम करने का तरीका है, देखिए बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सही है, काम की है, उद्देश्य है सुधार करना, किसी को क्रिटिसाइज करना उद्देश्य नहीं है। अभी एलआईसी का जो एजेंट है अभी करता है, वो जब एलआईसी के दफ्तर में जाता है कोई अपना काम कराने के लिए,
और वो बेचारा 20 किलोमीटर धक्के खाते आया धूप में, बाइक से या पैदल या कार से, जैसे भी है। और पहुंचते पहुंचते काउंटर 1 बजने में 2 मिनट बाकी थे, और गया दौड़ा 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 और काउंटर खत्म। जैसे पहुंचा था काउंटर क्लोज, लंच हो गया। अब वो एलआईसी के जो कर्मचारी है वो जाएगा, लंच करेगा, 4 बातें मारेगा, बीजेपी में सरकार, दिल्ली के बन गई यमुना सभा, दुनिया भर की बातें करे, फिर आराम से दांत खोलते हुए आएगा, बैठेगा, तुरंत चाय मंगा लेगा। मतलब वो जो एजेंट वहां पे आया है उसके समय की वैल्यू नहीं है। वो बेचारा खड़ा रहेगा वहां पे और लाइन में खड़ा होगा, और अगर थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे फेंक देगा, हटो, ऐसे फेंक देगा, सुनेगा नहीं वो, दोबारा लाओ। मतलब कहने का ये कर रहा हूं प्रयास कि एलआईसी एजेंट जब वहां ब्रांच में जाता है उसका बहुत समय बर्बाद हो जाता है इन्हीं सब छोटे मोटे सर्विस के चक्कर में, पहला। दूसरा ये है कि अगर कोई सर्विस वाला काम, भाई एलआईसी एजेंट को कोई ईसीएस नहीं लगा, या बॉन्ड में कुछ नाम बदलवाना है, कुछ करना है, पॉलिसी सरेंडर कराना है, डॉक्यूमेंट्स कराने, तो उसको बेचारा पूरा दिन उसी काम में लग जाता है। और जब एलआईसी के एजेंट यही सब चक्कर लगाता रहेगा तो काम कब करेगा साहब? बाजार में इतना 26 बीमा कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, सोना है, चांदी है, दुनिया भर की चीजें बाजार में बिक रही है, कंपटीशन है भैया मार्केट में। तो जब वो ब्रांच में ही घुसा रहेगा तो धंधा कब करेगा जाके? इस बात को एलआईसी के सीनियर मैनेजमेंट जानते थे, जानते हैं, शायद कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही थी, और इसका समाधान इस ओमो ऐप के द्वारा मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई एलआईसी के ब्रांच लेने की समस्या। अब जो एलआईसी के अभिकर्ता हैं उनको साथ क्या प्रॉब्लम? उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इनका टेक्नोलॉजी से 36 का आंकड़ा है। नहीं रवि जी, ये टेक्नोलॉजी वाला काम हमको मजा नहीं आता, हम तो भाई देसी काम चलाते हैं, ऐसे चलता रहा है। जहां बोलो थोड़ा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म है, सुनते ही बस नहीं 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 बेकार है। तो इनको टेक्नोलॉजी से दिक्कत। दूसरा जो और काम जो एलआईसी के एजेंट दिक्कत करते हैं, लेकिन बात कड़वी है, लेकिन आपके भले के लिए कह रहा हूं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, प्लानिंग से काम नहीं करेंगे। किसी एजेंट से पूछो भाई तो इस हफ्ते क्या प्लान है? अरे आप इस हफ्ते की बात कर रहे हो तो सुना, हम इस अगले कल का प्लान नहीं करता हूं, अब आप हफ्ते की बात करते हैं। डायरी देखो, अब पुरानी डायरी लेके चले आए, क्यों? अब 2020 में हमको दिया था हमारे मैनेजर ने, उसी से काम चला रहे हैं। मतलब 1 साल में अगर एक डायरी नहीं भरी, मतलब क्या है? आप अपने काम की दशा देखो। इसका भी समाधान एलआईसी के इस ओमो, ये सब मैंने बातें क्यों बताई, इसका ओमो ऐप का इससे कनेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले तो आप कमेंट कीजिए जो मैंने एलआईसी के, देखिए मेरा उद्देश्य सुधार करना होता है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है ना। अब आप टाइप करें कि चैट बॉक्स में कि जो मैंने बातें बताई है क्या ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल है कि नहीं। अब बात करते हैं कि इससे एलआईसी का ओमो ऐप जो है, इससे एलआईसी एडवाइजर, डीओ, सीएलआईए, इनको क्या 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 इसका काम क्या है, इस ऐप का क्या होगा वो बात कर। सबसे पहले बेचने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? क्लाइंट को क्या देना पड़ता है? इलस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन। तो जो सेल्स की इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन है वो यहां से आप क्लाइंट को भेज पाएंगे उसी ऐप के द्वारा। और जो आनंदा एलआईसी का प्लेटफॉर्म है जहां पे नया बिजनेस लॉगिन हो जाता है, उसी आनंदा के प्लेटफॉर्म से टाई अप होके नया बिजनेस सेल्स की आप प्रेजेंटेशन भेज के ऑन द स्पॉट पॉलिसी लॉगिन हो पाएगी, यानी सेल्स का काम डन। और इसके अलावा क्या होता है जिसको बोलते हैं ई नेच, है ना। जब कस्टमर मंथली पॉलिसी कराता है तो उसका ई नेच कराना जरूरी होता है, वरना पॉलिसी आगे चलती नहीं। और ये बहुत दिक्कत आती है एलआईसी में, उसका क्लाइंट का पैसा कटता ही नहीं है और पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और फिर क्लाइंट गुस्से में छोटा बेकार है, नहीं कराना, तो भरते नहीं प्रीमियम। तो इसी के द्वारा, ऐप के द्वारा ई नेच रजिस्ट्रेशन भी क्लाइंट का हो जाएगा, इसी ऐप से काम चल जाएगा। और क्या है भैया, क्लाइंट कहता है मेरा लोन करा दो पॉलिसी में, तो लोन का एप्लीकेशन इसी से हो जाएगा। लोन एप्लीकेशन डालेगा, वेरिफिकेशन होगी और पैसा क्लाइंट अकाउंट में टनाटन हो जाएगा। क्लाइंट का क्लेम अगर आ गया, इसी के ऐप के द्वारा क्लाइंट का क्लेम रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और क्लेम चला जाएगा। अगर कोई पॉलिसी में अपडेट करवाना है, जिसको बोलते हैं पॉलिसी अपडेशन, वो भी
क्लाइंट इसी में एजेंट को सबमिट कर सकता है, एजेंट इसमें से एप्लीकेशन करा सकता है। मतलब क्या है, आपका सेल्स हो गया, सर्विस हो गई, नेक्स्ट वाला हो गया रिन्यूअल प्रीमियम। रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन इसके द्वारा क्लाइंट की आप निकाल पाएंगे, जो उसका प्रीमियम के नोटिस आएगा आप निकालेंगे, क्लाइंट को भेजेंगे, डिटेल आएगी, क्लाइंट को लिंक चला जाएगा, उसके थ्रू जमा कर सकता है। और इसके अलावा इसमें बड़ा दो अलग फीचर होंगे। नॉलेज हब होगा, यानी एजेंट के लिए क्या क्या सीखना चाहिए वो भी नॉलेज का ट्रेनिंग सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेटर होगा, क्योंकि एलआईसी हेल्थ के अंदर भी आने वाली है। आपको याद है मैंने कहा था कुछ कंपनी से बात चली एलआईसी की, एलआईसी इज ट्राइंग टू एक्वायर सम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और यानी एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस के धंधे में भी घुसने वाली है। तो अगर आप देखो तो पूरा का पूरा एक से ए से लेके जेड तक, यानी बेचने से लेके सर्विस तक, चाहे मैच्योरिटी हो या क्लेम हो, जो भी बीच में दिक्कतें होती हैं वो सब यहाँ पे हो जाएगा। अब जब इसमें बिजनेस ट्रैकिंग भी होगी तो इसमें एलआईसी के एजेंट अपना देख पाएंगे, भैया कमीशन कितना इस महीने बन रहा है, कितना धंधा हुआ है, ये सब देख पाएंगे, बिजनेस कितना लॉगिन किया, कितना इशू। तो अभी एलआईसी ने बातें बताई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब फीचर इसमें बोला है मिस्टर मोहंती जी ने कि हम इसमें और बहुत सारे फीचर ऐड करेंगे, लेकिन अगर इकट्ठे सब ऐड कर देंगे तो आप लोग डर जाएंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए धीरे धीरे ऐड करेंगे। और जब ये पूरा ट्रेन हो जाएगा, पूरा सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तब इसको चलाने में मजा आएगा। लेकिन यहाँ दो बातें हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं उनको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे एजेंट को जमीनी लेवल पे क्या फायदा होगा। देखिए ऐप तो लॉन्च हो गया, लेकिन एक्चुअली में इसका फायदा होगा या नहीं, ये कि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन मेरा स्टाइल अलग होता है और मैं गहराई पे चलता हूं, मुद्दे की बात करता हूं। तो मुद्दे के बाद बस 2 मिनट और बच्चे सुन लीजिए और फिर जो कुछ करना करिए जाकर, राइट। बिजी तो आप हैं। पहला एजेंट का जो फायदा होगा वो हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लिख देता हूं, क्यों, उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है बिजनेस करना आसान हो जाएगा। जब आपका सर्विस वाला लोड कम हो जाएगा, क्लाइंट की कंप्लेन कम हो जाएगी, तो आपका पूरा फोकस मार्केट में होगा। और जब मार्केट में आपको पता है कि मेरा या जो बैक वाला जो, क्योंकि एलआईसी एजेंट के साथ प्रॉब्लम ही है कि बेचारा वो आगे तो काम करता है, लेकिन पीछे जो पॉलिसियां करता है उनकी सर्विस न देने की वजह से बहुत सारे क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं। अब ये नहीं होगा, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा। आप जो काम करना चाहेंगे ऐप का सब कुछ होगा, इधर काम किया फटाफट 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 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। तो इधर पॉलिसी सेल्स करी, लॉगिन हुई, इश्यू हो गई, कोई दिक्कत आ गई तो फटाफट काम हो गया। तो पहला तो ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा, कस्टमर की जो कंप्लेन है वो कम हो जाएगी। कई बार बॉन्ड नहीं पहुंचता है, पॉलिसी में नाम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है ना, क्लाइंट ब्रांच जाता है उसको सर्विस नहीं मिल पाती है, किसी और एजेंट के पास चला जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये जब ये जो सब कुछ हो जाएगा ऐप के द्वारा, तो कस्टमर को ना ब्रांच जाना है। यहां तक एलआईसी पता क्या चाहती है? एलआईसी चाहती है उसका जो एजेंट है वो ब्रांच में आके धक्के ना खाए, एलआईसी का एजेंट बाजार में जाए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। डे बाय डे जितना कंपटीशन आ रहा है, एलआईसी की जो मार्केट पहले 100% था, आज 40% मार्केट जा चुका है। ये बात एलआईसी को पता है, और इसका कारण ये कि एजेंट मार्केट में जा नहीं पा रहा, जा रहा है तो सफलता मिल नहीं रही है, और पुराने जो क्लाइंट हैं वो भी नए नए ऑप्शन में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एलआईसी ये चाहती है भैया एजेंट ब्रांच में ना आए, एजेंट बाजार में जाए और बाजार से बिजनेस करे, और बाजार से बिजनेस करे, ऐप के द्वारा लॉगिन कर दे और बाजार से घर चला जाए, वो ब्रांच में आके धक्के ना खाए। और दोस्तों अगर आप भी एक एलआईसी एडवाइजर हैं तो मैं भी यही चाहता हूं कि ब्रांच में जाके धक्के मत खाओ, वहां ब्रांच की जाके चाय मत पियो जाके डीओ के साथ बैठ के, और क्या चल रहा है भैया, कुछ नहीं चल रहा। बाजार में जाओ, काम करो, बिजनेस करो, घर जाओ। क्योंकि ब्रांच में जाते ही 4 नेगेटिविटी, जहां 4 लोग बैठे बस शुरू है ना, तो ब्रांच से सीधा, ब्रांच नहीं, घर से बाजार, बाजार से घर, है ना, जी से घर से बी बाजार, और बाजार से घर, बस सिंपल, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। यही होने वाला है और यही होगा। बात कड़वी है, 16 आने से। अब बात करते हैं एलआईसी ने इस ऐप को क्यों लॉन्च किया, एलआईसी के इसमें क्या उद्देश्य है। इससे दोस्तों बहुत पैसा लग रहा है, करोड़ों रुपए नहीं,
इसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं जब इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाता है। तो मालूम है इन्फोसिस को एलआईसी ने हायर किया है अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। और पिछली बार मैंने बताया था डाइव, क्या था डाइव? डिजिटल इनोवेशन वैल्यू इनहेंसमेंट। इसी के जरिए ये सब पूरा काम हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जो मैंने एलआईसी का जो मार्टेक वाला प्लेटफॉर्म का वीडियो बनाया है, जाके देखोगे। ये डाइव आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। एलआईसी ने दोस्तों 2 कारण है जिसके से लॉन्च किया है। पहला कारण ये है कि देखो टाइम बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, और जिस तरह से फिनटेक समझते हो, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ऐसे इंश्योरटेक, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो ये जो एलआईसी का ओमो ऐप है ये इंश्योरटेक है, इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है। भारत में इंश्योरटेक कई $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, और आने वाला जो टाइम है वो इंश्योरटेक ही चलेगा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो इंश्योरेंस अकेले बिकेगा नहीं। इस बात को एलआईसी समझ चुकी है, और इसीलिए इंश्योरटेक में अपने आप को आगे करने के लिए एलआईसी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। दूसरी बात एक और बता दूं कि बहुत सारी हिंदुस्तान में ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके पास ऐसा ऐप है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, उनके पास सिस्टम डेवलप है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट किया है और उसका वो फायदा उठा भी रहे हैं। बहुत सारे एजेंट उन कंपनी के साथ में इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, उनका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, उनका प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। पॉलिसी लॉगिन करने से इंश्योरेंस तक लेके फटाफट काम हो जाता है, और इसकी वजह से एजेंट और कस्टमर उनके साथ में काम भी करते हैं और कस्टमर पॉलिसी खरीदते हैं। ये भी एक कारण है कि एलआईसी के बहुत सारे एजेंट छोड़ के गए भी हैं, और अब वो चाहती कि वो एजेंट ना जाए, इसलिए एलआईसी इस तरह चीजों में इन्वेस्ट कर रही। तो एक तो फियर भी है कि एजेंट छोड़ के जाए नहीं, और दूसरा ड्रीम भी है कि जो 2047 तक एलआईसी करेगी, हर हिंदुस्तानी को इंश्योर करना है। ये एलआईसी का विजन नहीं है, ये आईआरडीए का विजन है। और अच्छी बात है, एज ए कंपनी अगर आप इस तरह का विजन लेके चलते हैं तो ये काबिल तारीफ है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे एलआईसी का जो पूरा सीनियर मैनेजमेंट टीम है और एलआईसी के जो 14 लाख एजेंट हैं और डीओ हैं, सीएल, सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। ये एक काबिल तारीफ काम है, और आप इस ऐप का इस्तेमाल करें, इसको यूज करें, और जब ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा उसको यूज करेंगे। जो भी दिक्कतें आएंगी आप फीडबैक देंगे टीम को, वो सब वर्कआउट करेंगे। कोई भी काम पहली बार में सफल नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होंगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, एजेंटों को अपने माइंड को चेंज करना होगा। हमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं, वी हैव टू बिकम अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए, जिससे आप मोबाइल में ऐप यूज करते हो, ऐसे जैसे आप ऊबर चलाते हो, ऐप ओला चलाते हो, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है। अगर कोई इसमें त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं भी अपने आप को इंप्रूव करने में बिलीव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।